बैट्समैन अपनी बैटिंग की वेट करता है और जैसे उसकी बैटिंग आई बॉल गुम हो गई, फैमिली मेंबर दूर हो जाता है ना। दोनों पार्टीज भिड़ रही हैं यूएस सिटीजन का वोट लेने के लिए। एप्लीकेशन है वो आप लगा तो सकते हो, लेकिन उसका डिसीजन अब इसमें पिसता कौन है? आम जनता। वेलकम बैक एवरीबॉडी, सत श्री अकाल, सब वधिया ते कमाल। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि पैरोल इन प्लेस पॉलिसी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का जो कीपिंग फैमिली टुगेदर प्रोग्राम था उसको टेक्सास के फेडरल जज ने पॉज कर दिया, ब्लॉक कर दिया टेम्पररी। अब देखना ये है कि भाई ये जो पॉलिसी लाई गई थी क्या लोगों को इससे अब मदद मिलेगी, और जो 16 रिपब्लिकन स्टेट्स हैं वो कौन सी स्टेट है जिन्होंने ये लॉ सूट फाइल किया अगेंस्ट बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के इस प्रोग्राम के अगेंस्ट। तो इसके ऊपर पूरी अपडेट मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी कि भाई ऐसा लॉ सूट फाइल हो गया, और अभी न्यूज़ है कि भाई ये जो प्रोग्राम है इसको ब्लॉक कर दिया गया है टेम्पररी। ये तो वही बात होगी जैसे बैट्समैन अपनी बैटिंग की वेट करता है और जैसे उसकी बैटिंग आई बॉल गुम हो गई, वैसा ही कुछ हो रहा है। जितने भी अनडॉक्यूमेंटेड लोग थे जो यूएस सिटीजन के स्पाउस थे, पिछले 10 सालों से यहाँ पर रह रहे थे, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, कोई उन्होंने ऐसी कोई नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट नहीं है, सब कुछ क्लियर है, उनके बच्चे यहाँ पर हैं, घर चल रहा है, काम कर रहे हैं, तो उनको एक उम्मीद मिली थी कि भाई हम ग्रीन कार्ड अब यहीं पे अमेरिका में ही रहकर ले पाएंगे। लेकिन ट्रंप की पार्टी को, रिपब्लिकन पार्टी को इलेक्शन में जीतने के लिए कोई प्रोपोगंडा तो चाहिए, तो इनके नज़र में आया इमिग्रेशन। तो जब भी कोई इमिग्रेशन की बात डेमोक्रेट पार्टी करती है तो ये उसी के डायरेक्ट ऑपोजिट कोई ना कोई टास्क, कोई ना कोई स्टेप करते हैं। वैसा ही इन्होंने किया। 16 रिपब्लिकन लेड स्टेट्स उन्होंने मिलकर लॉ सूट फाइल कर दिया बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के पैरोल इन प्लेस पॉलिसी के अगेंस्ट, और अभी करंट ये है कि इस पॉलिसी को फेडरल टेक्सास जो जज हैं उन्होंने ब्लॉक कर दिया, पॉज कर दिया टेम्पररी, कि इससे अभी पैरोल अभी जो है ग्रांट नहीं की जाएगी। ये जितने भी लोग उम्मीद लेके बेचारे गए थे अपनी एप्लीकेशन लगाने के लिए, उनकी उम्मीदों में पानी फिर गया। तो ये सारी कहानी की शुरुआत होती है जून के महीने में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने पैरोल इन प्लेस पॉलिसी की अनाउंसमेंट कर दी, और अगस्त 19 को कीपिंग फैमिलीज टुगेदर प्रोग्राम लाकर इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर दिया। अब इस पॉलिसी में है क्या, जितने भी अनडॉक्यूमेंटेड स्पाउस हैं यूएस सिटीजन के, वो पिछले 10 सालों से यहीं पर रह रहे हैं, कोई उन्होंने क्राइम नहीं किया है, तो वो पैरोल यहीं पर ले सकते थे और अपने स्टेटस को एडजस्ट कर सकते थे बिना कंट्री को छोड़े। नहीं तो पहले क्या होता था कि अगर आप अनडॉक्यूमेंटेड हो और आपने यूएस सिटीजन से शादी की है तो आपको एडजस्टमेंट, अपना जो स्टेटस है, एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस करने के लिए अपनी कंट्री में वापस जाना पड़ता था। 10 साल की बार लगती थी, वेवर लेना पड़ता था, बड़ा लेंथी प्रोसेस था। इसमें क्या होता था कि जितनी फैमिलीज़ हैं वो बिखर जाती थी, और यही सोच लेकर कि फैमिली बिखरे ना, फैमिली इकट्ठे बनी रहे अमेरिका में, क्योंकि काफ़ी हार्डशिप होती हैं जब एक फैमिली मेम्बर दूर हो जाता है ना। जिसके साथ ये होता है वही समझ सकता है। तो इसीलिए डेमोक्रेट पार्टी, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की जो गवर्नमेंट है वो ये चीज़ को सॉल्व करना चाहती थी, इसलिए वो पैरोल इन प्लेस पॉलिसी लेकर आए ताकि फैमिलीज़ खुशी खुशी अमेरिका में रह पाए। लेकिन ये जो ग्रीन कार्ड की बॉल थी, ये ग्रीन कार्ड की बॉल ट्रंप की पार्टी ने आके गुम कर दी। अभी करंटली इसको ब्लॉक कर दिया है, टेम्पररी पॉज कर दिया है 14 दिन के लिए। हो सकता है कि ये आगे भी एक्सटेंड हो जाए, लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि हम इसको डिफेंड करेंगे। तो अब ये ग्रीन कार्ड की बॉल को फिर से ढूंढेंगे। तो ये सारा सिस्टम मैं आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पर कैसा सिस्टम चलता है। एक पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी, जो एक्चुअल में काम करना चाहती है लोगों के लिए, जो लोगों की दिक्कतें हैं उसको सॉल्व करना चाहती है। दूसरी तरफ है रिपब्लिकन पार्टी। अब इलेक्शन में उनको भी तो जीतना है, तो वो ऐसा कौन सा इशू जनता के सामने बनाए, तो वो था इमिग्रेशन। और इमिग्रेशन को लेकर उन्होंने अभी इतना बड़ा बवाल कर दिया है इस कंट्री में कि अब ये जो स्टेप इन्होंने लिया है इससे लोग चुप तो बैठेंगे नहीं। अब आप अपडेट देखना क्या क्या होता है, और इलेक्शन को भी कम दिन रह गए हैं, तो ये सारा असर इलेक्शन पे भी पड़ेगा। ज़रा बात करते हैं कि वो कौन सी 16 रिपब्लिकन स्टेट्स हैं जिन्होंने ये लॉ सूट फाइल किया है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की इस पॉलिसी के अगेंस्ट। सबसे पहली टेक्सास, फ्लोरिडा, एलाबामा, आर्कांसस, आइडाहो, जॉर्जिया, आयोवा, कैंसस, लुइजियाना, मिजूरी, नॉर्थ डकोटा, ओहायो, साउथ कैरोलिना, साउथ डकोटा, टेनेसी,
वायोमिंग। तो ये सारी वो 16 स्टेट्स हैं जिन्होंने मिलकर इस पॉलिसी के अगेंस्ट इसको ब्लॉक कर दिया है। अभी टेम्पररी इस पर रूलिंग होगी, डिफेंड करेंगे अभी डेमोक्रेट पार्टी भी, और फिर देखेंगे कि भाई अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा। और इलेक्शन भी पास में है, तो अगर ट्रंप की पार्टी इलेक्शन जीत गई फिर तो ये प्रोग्राम ही हटा दिया जाएगा। किसी ने सही कहा है, इंसान अपना घर बनाने के लिए पेड़ पौधे काट देता है, जानवरों को मार देता है, हर वो सुख सुविधा पाने के लिए किसी दूसरे की ज़िंदगी उजाड़ देता है। वैसा ही कुछ यहाँ पर भी होता है, इलेक्शन में भी होता है। दोनों पार्टीज भिड़ रही हैं यूएस सिटीजन का वोट लेने के लिए। अब चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े, एक पार्टी अगर पॉलिसी लेकर आती है तो दूसरी पार्टी को लगता है कि नहीं यार, इस पॉलिसी से उनको वोट मिल जाएगा, इसको रद्द करो। अब इसमें पिसता कौन है? आम जनता। अपने आप को पावर में लाने के लिए आम जनता को पिसाया जाता है। मेरी अगर मानो तो उसको वोट दो जो लोगों का एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। अभी कितने लोग I-131F, ये जो पैरोल इन प्लेस पॉलिसी लाई गई बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, उसमें अपनी फाइल, अपना केस लगा रहे थे, प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई थी और उनको उम्मीद थी कि यार अब मेरा ग्रीन कार्ड का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन उतने में ही ट्रंप की पार्टी आती है, बॉल, ग्रीन कार्ड की बॉल गुम कर देती है। अब ग्रीन कार्ड की बॉल को ढूंढना पड़ेगा। डेमोक्रेट पार्टी डिफेंड तो करेगी ये केस, लेकिन इस सब चक्कर में टाइम लगता है और इस टाइम की वजह से आम जनता, उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। क्योंकि हो सकता है ना कि इतने में कुछ और हो जाए और इलेक्शन एकदम चेंज हो जाए इन 70 दिनों में और ट्रंप की पार्टी बन जाए, फिर तो ये जो प्रोग्राम है इसी को रद्द कर दिया जाएगा। फिर उनके अपने प्रोग्राम आएंगे जो उनके अकॉर्डिंगली होंगे। ये थी इमिग्रेशन से रिलेटेड अपडेट, जिसमें पैरोल इन प्लेस पॉलिसी जो है उसको ब्लॉक कर दिया है टेम्पररी। एप्लीकेशन जो है वो लग रही हैं, लेकिन उस पर डिसीजन नहीं आपको मिलेगा जब तक ये केस जो है कोर्ट से प्रॉपर रूलिंग आ नहीं जाती कि भाई ये पॉलिसी रहेगी या नहीं रहेगी। नुकसान इसमें आम जनता का ये है कि प्रोसेसिंग जो आपकी एप्लीकेशन है वो आप लगा तो सकते हो, लेकिन उसका डिसीजन आपको अभी फ़िलहाल नहीं मिलेगा। और मिलता हूँ आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। टिल देन, शको फटे।